श्योर भाई। ओके, जस्ट मिनट। मैं अभी चैट को बंद कर रहा हूँ, मैं ऑन कर दूंगा, ठीक है? ओके। सो कैसे हो कृष्णा भाई आप? हाँ बिल्कुल बढ़िया भाई। ओके सो सो या प्लीज या स्टार्ट कीजिए कि आप क्या करते हो, किस तरीके से आपने शुरू किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हुआ, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया ब्लॉग, ब्रेक थ्रू आपको कहाँ मिला और कैसे क्या हुआ, आप प्लीज बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज कृष्णा एंड आई एम अ फुल टाइम एम्प्लॉय एज ए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एंड आई डू पार्ट टाइम ब्लॉगिंग। ओके, सो आई थिंक ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल रहेगा कि मैं फुल टाइम जॉब करते हुए और ब्लॉगिंग में कैसे अभिलाष भाई की हेल्प से इतना ज़्यादा सक्सेस पाया। फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉगिंग ये वर्ड जो है वो 2013 में मतलब मुझे नोन हुआ था कि हाँ ब्लॉगिंग मतलब ये ऐसा कुछ है। एंड 14 में मैं बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर को फॉलो करना स्टार्ट किया था एंड सबसे टिप्स लेना स्टार्ट किया था एंड मोस्टली जितने भी फेमस ब्लॉगर हैं उनसे मैंने चैटिंग की थी। मेरे पास है और उन्होंने मुझे एक ही टिप्स दिया कि गो विथ योर इंटरेस्ट, गो विथ योर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में मैंने उन लोगों को बोला कि आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो अ, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप नीच बनाओ। आई स्टार्टेड एंड फेल्ड। ठीक है, बिकॉज कुछ भी ऐसा कुछ होता नहीं था जो कि मुझे राइट पाथ पे ले जा सके। सब सब लोगों का अलग अलग टिप्स होता था। कोई ट्रैफिक पे आप फॉलो करो, ट्रैफिक ले आओ। किसी का होता था कि मशीन की तरह आप जो है आर्टिकल लिखो, यू विल गेट सक्सेस समथिंग। बहुत सारे टिप्स आते थे और सबको फॉलो करने में लग जाता था। यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। एंड जॉब के साथ साथ मेरा मतलब साइड बाय साइड कंटिन्यू रहा, ब्लॉगिंग करता रहा। कभी 1-2 महीने करता था एंड फिर ये होता था कि नहीं मतलब अब नहीं हो रहा है, फिर छोड़ दिया। फिर किसी का सक्सेस स्टोरी देखा एफबी पे एंड देन मोटिवेटेड कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर से स्टार्ट किया। आफ्टर फ्यू मंथ अगेन कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज मेरे पास एक राइट पाथ नहीं था कि इस वे में जाना है, आई हैव टू गो विथ दिस वे। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही कोई ज़्यादा वो था कि मोटिवेट कर सके या राइट पाथ दिखा सके। और अक्सर मैं लोगों से ये बोला करता था कि मुझे $1 अर्न करना सिखा दो। अभिलाष भाई से भी बोला था। और भी मेंबर हैं इस ग्रुप में जिनसे मैंने बोला था जो मेरे नोन में थे। बट फाइनली मैं अभिलाष भाई से फेसबुक पे ही मिला एंड इन्होंने बहुत अच्छे टिप्स देना स्टार्ट किए। बहुत सारे चीज़ें मैंने इन्हें बताई कि हाँ मुझे ये भी चीज़ ये टॉपिक पे भी मेरा कमांड है, ये भी टॉपिक पे। देन अभिलाष भाई सेड कि व्हाई यू आर नॉट गेटिंग मनी इफ यू नो दिस थिंग। देन आई सेड भाई आई थिंक आई एम नॉट इन द राइट पाथ एंड दैट्स व्हाई। एंड फाइनली अभिलाष भाई ने उस टाइम पे डॉग सोरा जो अपना ब्लॉग था इनका, वो उन्होंने सेल किया था, जो हम आप लोग के बीच में शेयर भी किया था कुछ दिन पहले। और उसके बाद फ्लिपा से रिलेटेड एक सेशन लिया था अभिलाष भाई ने एंड उसमें हम लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई एंड उसके बाद जो है हमने वही गलती की कि अभिलाष भाई का जो नीच था उसी से रिलेटेड नीचे स्टार्ट कर दिया। डॉग पे था, मैंने कैट पे स्टार्ट कर दिया एंड वो भी फेल रहा। उसमें भी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ एंड इस तरह से 13 से 19 2019 तक की ये जर्नी रही जिसमें मैं अनसक्सेसफुल रहा जस्ट बिकॉज ऑफ इन शॉर्ट स्टोरी कि अलग अलग लोगों से अलग अलग टिप्स लेता रहा, अलग अलग लोगों की हर एक बात को मानता तो रहा और उसमें आपने गलती क्या किया था जो आप सब देख रहे थे, सब कुछ आपको पता था, आप नीच भी दूसरे के देख कर आप बना सकते थे, तो आपको उस प्रॉब्लम वो साइड क्यों नहीं चली आपकी? उस पे ऐसा क्या प्रॉब्लम आपने फेस किया, आप ये बता सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने आपने क्या गलती क्या की थी? भाई बस गलती यही थी कि हर लोग जो बताते थे मैं उसी चीज़ में लग जाता था। लाइक कि जैसे मैं किसी भी एक रिलेवेंट चीज़ को लेकर के और मैंने स्टार्ट किया आगे काम करना। लाइक कि किसी ने बोला कि आप आर्टिकल लिखो, एटलीस्ट आर्टिकल लिखो। सबसे किसी इम्पोर्टेंट ने क्या था? आपका कीवर्ड रिसर्च सही नहीं था। यस कि मेन हाँ कि कीवर्ड रिसर्च नहीं,
लोग लोग सजेस्ट ये कर देते थे कि आप इंटरेस्ट पे वर्क करो। ओके, इंटरेस्ट, ओके, और वो वही रॉन्ग था, आई थिंक वही रॉन्ग था। हाँ, इंटरेस्ट पे आप वर्क कर सकते हो, बट एज़ अ हॉबी कर सकते हो, ओके, नॉट नॉट फॉर आई मीन अर्निंग। मेकिंग मनी। हाँ, अर्निंग मनी हो सकता है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। ओके, ओके, तो सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि कीवर्ड रिसर्च के बारे में तो मतलब कुछ मालूम ही नहीं था। जब अभिलाष भाई के सेशन से पहले कुछ भी नहीं मालूम था कि कीवर्ड रिसर्च होता क्या है। बस हाँ, ये टॉपिक है और उस टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। अब कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है, नो आइडिया। दूसरे दूसरे ब्लॉग को फॉलो करो, उनके टाइटल को कॉपी करो, उससे रिलेटेड चीज़ें वही थोड़ा-सा इधर-उधर करके और आर्टिकल लिखिए। ये सबसे बड़ी गलती थी कि जो जो भी लोग टिप्स देते थे, मैं उसी पे वर्क करने लग जाता था। ओके। तो आपने न्यू आइडिया और न्यू कीवर्ड रिसर्च के फिर आपने कैसे स्टार्ट किया? फिर उसमें आपने क्या किस तरीके से आपने स्टार्ट किया? ये जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था उसके बारे में बताइए। हाँ, यस। फाइनली जो फर्स्ट सेशन हुआ आपका, उसके हुँ, बाद जो है आपने जो कीवर्ड रिसर्च का तरीका बताया, दैट वाज़ अमेजिंग। ओके। एंड यू कैन से कि उसके बाद लाइफ़ पूरी चेंज हो गई। आपने बस जो बोला कि अगर कोई भी टॉपिक पे आप कीवर्ड रिसर्च करने जाते हो, देन ए टू जेड करना है, और मैंने जो अपना निच लिया, उस निच के लिए मैंने कोई भी टूल यूज़ नहीं 1 किए, मिनट कोई मैं भी। आपको रोकूँगा, 1 मिनट रोकूँगा मैं। मेरा बोलने का मकसद ये है कि आप जब भी कोई काम करो, गूगल वांट्स टू सी यू एज़ एन एक्सपर्ट। इट मीन्स यू हैव टू बिकम समथिंग लाइक अथॉरिटी। इट शुड बी स्मॉल टॉपिक और इट शुड बी अ बिग टॉपिक। लेकिन आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ करते हो जिसके कारण फेलियर सक्सेस इस दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप एक टॉपिक के अंदर एक अथॉरिटी क्रिएट करते हो दैट इज़ नोन एज़ टॉपिकल अथॉरिटी, यू विल गेट वेरी वेरी गुड रिजल्ट। और टॉपिक कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्टफ आप या ले सकते हो, लेकिन यू शुड हैव समथिंग इन दैट वेबसाइट। मीन्स उसको इस तरीके से कवर करना है लाइक नो एनी वेबसाइट हैज डन लाइक दैट। ये एक कॉन्सेप्ट मैंने इनको बताया। यस, राइट। एंड मैंने कोई भी टूल यूज़ नहीं किया, कोई भी टूल नहीं, जस्ट गूगल सर्च, अ ओके, अ, गूगल इंस्टेंट राइट। या गूगल इंस्टेंट, गूगल सर्च बार, एंड उसमें मैंने ए, अपना निच, और ओके, फिर से ए, और फिर ओके, उस एक ए। मिनट में 1 मिनट में पॉज़ करूँगा आपको, मैं दिखा देता हूँ इसको। यस, सपोज़ कोई भी आपका टॉपिक हो, कोई भी एनी टॉपिक हो दुनिया में। आप सबसे बड़ी बात और एक मैं यहाँ ये बता देता हूँ कि आप लोग जो टेक्नोलॉजी या किसी नीच पर जाते हो और कीवर्ड रिसर्च जब आप करते हो, सबसे बड़ी गलती यहाँ क्या होती है ना कि आप लोग बस कॉम्पिटिटर को देखते हो, ठीक है? आप जब इस वाले फेज़ से निकल कर जब ये सोचोगे कि आप दुनिया में किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट का एक कॉलेज क्यों ना हो, उसके लिए भी सर्चेज़ हो रही होती है। चाहे कोई यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, उसके लिए भी एडमिशन के रिलेटेड या चाहे उसके रिलेटेड बहुत सारे उसके उसके हॉस्टल्स कैसे हैं, उसमें क्या फीस है, बहुत तरीके के स्टफ है, राइट? आप सोचो ज़रा। तो दुनिया और आप प्रीमियम कंट्रीज़ की बात करते हो तो वहाँ कितने सारे टॉपिक्स हैं। एक छोटा आप कोई भी ले लो। इफ यू आर टेलिंग लाइक इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो मैं आपको बताऊँगा कि उस पे भी ईज़िली वर्क किया जा सकता है। एक माइंडसेट के थ्रू आप ये काम कर सकते हो, ठीक है? और जब रिसर्च का तरीका और जब माइंडसेट आप चेंज करोगे अपना, देन यू विल स्टार्ट गेटिंग द राइट कीवर्ड्स फॉर यू। सपोज़ मैंने आपको एक टॉपिक मैंने बताना है लाइक एवरनोट। एक एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, एवरनोट। क्या इस टॉपिक के अंदर कितने सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं? और दैट इज समथिंग व्हिच रियली पीपल इज लुकिंग फॉर। अगर आप एवरनोट यूज करते हो तो आपको भी प्रॉब्लम्स आई होंगी कभी ना कभी। लेट्स चेक क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। वी विल डू स्टार एंड देन सो मेनी स्ट्रिंग्स हैं, अभी मैं उतना डिस्कस नहीं करूंगा। तो जब मैं इसको देखना चाहूंगा, जब आप एवरनोट के ऊपर साइट्स बनाते हो, अगर बना रहे हो, आप इस तरीके से साइट बनाएंगे कि लाइक देयर इज नो एनी वेबसाइट हु इज डूइंग समथिंग लाइक दिस। आप एक टॉपिकल अथॉरिटी इस टॉपिक के अराउंड क्रिएट करोगे। यू विल सी विदाउट मच एफर्ट बहुत सारे कीवर्ड्स आपके रैंक होंगे एंड यू विल गेट वेरी गुड अथॉरिटी इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। गूगल विल रिवार्ड यू। दो तरीके से अथॉरिटी क्रिएट होती है। टॉपिकल अथॉरिटी दैट इज नोन एज कंटेंट हब अथॉरिटी। दूसरा आप बैकलिंक्स के जरिए अथॉरिटी क्रिएट करते हो। दैट इज बहुत तरीके से जब आप काम करते हो, नो वन कैन बीट यू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एक था जो मैं ये बताना चाह रहे थे, ठीक है। आप बताइए कृष्णा भाई। यस, यस। तो अभिलाष भाई ने जैसा शो किया, सेम मैंने इसी मेथड पे वर्क किया, एंड ए टू जेड जितने भी रिलेवेंट टाइटल हो सकते थे,
मैंने उसे नोट डाउन किया एंड टोटल 2000 के समथिंग रिलेवेंट टॉपिक आई मीन टाइटल जो है मैंने लिस्ट किए हैं और उसमें से 500 समथिंग पे मैंने आर्टिकल लिखे। आपने खुद से लिखा? यस भाई, एंड फुल टाइम जॉब करते हुए रात को 9 बजे से 3 बजे तक एंड मॉर्निंग में 7 बजे मैं सबसे ऑफिस में बड़ी बात होता था। डेडिकेशन। मैंने कृष्णा भाई का जो डेडिकेशन देखा वो ये था कि जो मैंने एक प्रोसेस बता दिया, कीवर्ड्स निकल गए, अब इनको कुछ नहीं सोचना था। ये बस उन कीवर्ड्स को कवर करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे और खुद से कंटेंट लिखा करते थे। दिस इज द रियली अमेजिंग डेडिकेशन विच आई हैव सीन इन दिस पर्सन। और बिना कोई रुके बिना थके उनको एक टॉपिक बस जो बताया गया था उनको वो पूरा करना था। वो उसने इतनी अच्छी तरीके से पूरा किया दैट यू कैन सी द रिजल्ट। और फिर आप बताइए कृष्णा भाई, किस तरीके से कितने टाइम लग गए लिखने में और कितना टाइम लग गया यस, आपको? यस ब्रो। एक्चुअली अभिलाष भाई को मैंने पहले सारे लिस्ट दिखाए कि हाँ, ये सारे लिस्ट मैंने निकाले हैं और उसके बाद मैं सोशल मीडिया से डिसअपियर हो गया 3 मंथ के लिए एंड 3 मंथ मैंने कंटिन्यू 9 टू 10 मतलब 9 से 10 ऐसे रात को स्टार्ट करता था और 2-3 बजे तक डेली ऑफिस जो से है। आकर आप लिखते थे? यस, एंड ओके मॉर्निंग में 7 बजे मुझे कैब पे फिर से बैठना होता था ऑफिस जाने के लिए। तो ओके ओके कंटिन्यू कंटिन्यू 3 मंथ्स ये ओके। मैंने किया। उसके बाद फाइनली मैं पोस्ट करने के बाद अभिलाष भाई को फर्स्ट मैसेज किया 3 या 4 महीने बाद कि नाउ आई एम डन। ये ब्लॉग है एंड अभिलाष भाई के साथ शेयर किया कि ये इतने सारे आर्टिकल लिखे हैं और उसके बाद फिर 1 टू 2 मंथ लगे। 2 मंथ के बाद जो है उस वेबसाइट पे विदाउट एनी बैकलिंक ओके। 100 व्यू आने स्टार्ट हो गए थे विदाउट एनी बैकलिंक्स राइट? विदाउट एनी कीवर्ड्स रैंक भी बैकलिंक्स। होने लगे थे। यस, कीवर्ड रैंक होने लगे थे दिस इज एंड द पावर ऑफ टॉपिकल अथॉरिटी। ठीक है? यस। ठीक है, और बताइए। एंड उसके बाद फिर क्या था कि डेली का अर्निंग जो है वो आपने पॉइंट एडसेंस फाइव। वन टाइम में अप्रूव कराया था, उस पे कितना यस, टाइम लगे? क्या आपने पहले यस। डोमेन पे जैसे व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट 1 मिनट, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बिहाइंड द मनी। मुझे बस पैसे चाहिए, ठीक है, बट उनको बट सबसे बड़ी गलती यहाँ क्या होती है, डोमेन लिया जाता है, किसी भी तरह एडसेंस अप्रूव किया जाता है और बस लगे पड़े। लेकिन अगर आप राइट स्ट्रेटेजी से अगर आप चलोगे 110% एडसेंस अप्रूवल भी होंगे, आपकी अच्छी अर्निंग भी होगी, सीपीसी भी अच्छा मिलेगा। सीपीसी का कॉन्सेप्ट भी एक इससे मिलता जुलता है, जिसके कारण बहुत अच्छा सीपीसी लोगों को मिलता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट इसके अराउंड ही है, मैं बता दूंगा किसी दिन डिटेल सेशन में। ठीक है, अब बताइए आपका सीपीसी और आपने कैसे एडसेंस अप्रूवल लिया और यस, क्या क्या यस। एक्चुअली उस नीच पे मैं ऑलरेडी 4 टू 5 मंथ से वर्क कर रहा था एंड अच्छा, आफ्टर पब्लिशिंग आपने 500। इंस्टेंटली अप्रूवल के लिए नहीं दिया था राइट? मीन्स ट्रैफिक आ हाँ, गई, राइट। सब साइट चल रही थी। हाँ, नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं ओके दिया था। ओके उसके बाद आर्टिकल पब्लिश करने के बाद फाइनली जो है वो वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव हो गई, कोई इश्यू ओके, नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम में अप्रूव हुआ। ग्रेट। एंड उसके बाद डेली का अर्निंग आफ्टर 2 मंथ पोस्ट पब्लिश करने के $0.5 $1। फाइनली मैं उस वर्ड को फिर से रिपीट करूंगा कि यस जो यस आपको बोला था कि $1 मुझे डेली का इन्होंने मुझे अर्न फ़ोन करना किया सिखा। था, फ़ोन पे बात हुई थी, मैं उस टाइम घर पे था। इन्होंने मुझे बोला था कि अभिलाष भाई बस मुझे $1 पर डे का मुझे बता दीजिए, बाकी मैं कर लूँगा खुद से। और या आज ये $100 पर डे क्योंकि करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी बताइए। उसके बाद फॉर्चुनेट ये हुआ कि लॉकडाउन हुआ और मेरा नीच थोड़ा सा रिलेटेड था आई मीन वर्क फ्रॉम होम से। ओके, जिस ओके, ओके। जिसके कारण साइट को नेचुरल लिंक मिलना स्टार्ट हो गया, ओके, बैकलिंक ग्रेट। अच्छा मिलना आपने स्टार्ट हो अच्छा ठीक है, बैकलिंक्स के ऊपर आऊँगा मैं। ठीक है, बताइए। बैकलिंक मिलना स्टार्ट हो गया। उससे अभिलाष भाई मुझे ये मतलब मुझे ये सीख मिली कि दैट मीन्स कि अगर नेचुरल बैकलिंक मिलने के बाद मेरी साइट में एकदम से ऐसे बूस्ट आ सकता है कि डेली का 100 ट्रैफिक था और वो 100 पेज व्यू अगर सीधा 1500 पहुंच सकता है विद इन 15 डेज। देन इफ वी आर वर्क ऑन बैकलिंक्स देन हम वो रिजल्ट खुद से भी जी, अब मैं फाइंड आपको कर एक सकते बात हैं। बता देता हूँ कि कृष्णा भाई बैकलिंक्स बनाने में बिल्कुल कमजोर है और इन्होंने कभी बिल्कुल, एफर्ट नहीं किया बैकलिंक्स बनाने में। मैंने जितनी बिल्कुल। टाइम रिव्यू की है इनकी साइट, मैं इनको बोलकर थक गया, लेकिन ये कभी भी बैकलिंक्स बनाने के पीछे उतना इंटरेस्टेड नहीं थे।
स्लोली इनकी बैकलिंकिंग की स्ट्रेटेजी बहुत टाइम के बाद हुई, लेकिन अर्निंग स्टार्ट बहुत अच्छे से हो गई थी। यस भाई, और अभिलाष भाई से मुझे बहुत डांट भी पड़ी इसके लिए, तो बैकलिंक के लिए कि आप बैकलिंक पे क्यों नहीं वर्क करते हो। उन्होंने बैकलिंक एक काम किया, टॉपिकल अथॉरिटी, कंटेंट स्ट्रक्चर, कंटेंट हब, साइट स्ट्रक्चर, सब कुछ काम किया, लेकिन एक अथॉरिटी जो बिल्ड होती है वो बैकलिंक्स की, बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज अ पावर स्टोर होती है। तो अगर आप दोनों तरीके से काम करोगे तो यू कैन सी हाउ मच अथॉरिटी यू कैन मेक एंड हाउ मच गुड मनी यू कैन मेक। आपने तो इसको फील किया कृष्णा भाई? बिल्कुल भाई, यही सब चीजें हैं जो सीखने को मिला, जो कि हम अब नेक्स्ट मतलब ब्लॉग या साइट में एम्प्लॉय उसमें अप्लाई करेंगे, और उससे बहुत कुछ मतलब पहले से पता होगा कि हाँ ये चीज, ये गलती की थी तो इसका ये रिजल्ट मिला था। दैट इज अमेजिंग फॉर मी। ओके ग्रेट। सो अभी आप, फाइनली, या अभी आप अपने फाइन वेबसाइट पे कितना कंटेंट अपडेट करते हो या क्या करते हो? अभी कितनी टाइम देते हो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर? भाई अभी जो है मैं डेली तो नहीं देता, बट ये है कि वीकली 1 और 2 पोस्ट अपडेट करता हूँ। अच्छा। मैं इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे 5 उस टाइम पे जब बूस्ट हुआ था, तो डेली का $5 जो है अर्न होना स्टार्ट हो गया था, कि डेली का 5 डॉलर मतलब डेली जो है अकाउंट में, एडसेंस के अकाउंट में आने स्टार्ट हो गए थे। ओके। उसके बाद जब फर्स्ट पेमेंट हुआ, उसके बाद फिर मैंने बैकलिंक अदर पर्सन से को अच्छा, हायर कर लिया। बैकलिंकिंग आप बताइए, आपने कितना एफर्ट किया, आपने क्या किया बैकलिंक के पीछे? राइट। तो बैकलिंक वही स्टार्टिंग में तो मुझे नेचुरल बैकलिंक मिलने स्टार्ट हुए, उसके मतलब बाद उसके फिर पहले क्या, आपने कुछ भी काम नहीं किया बैकलिंक के नहीं ऊपर? कुछ भी नहीं किया वाओ! था, कुछ भी नहीं किया था। फाइव फाइव डॉलर डेली अर्निंग तक मैंने कुछ भी नहीं किया था, बिकॉज आई एम अमेजिंग। सो लेजी इन बैकलिंग बैकलिंग में बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता बैकलिंग क्रिएट करने में। एंड उसके बाद फिर जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई, देन मैंने बैकलिंक परचेज करने स्टार्ट किए। मैंने कुछ अच्छा। नहीं किया था, प्रोफाइल लिंक क्रिएट करवाए थे ओके। आउटसाइडर से। एंड फॉरम टेक्निकल फॉरम पे मैंने लिंक लिए, ओके। वहां से लिए। ओके। ओके। एंड हाई और ट्रैफिक गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट या कोई ऐसी लिंक आपने लिया था, कोई परचेज करके? कोई $100 वाले लिंक्स होते हैं जो नहीं नहीं, पावरफुल लिंक, बिल्कुल अब एक भी नहीं लिया आपने? बिल्कुल नहीं लिया, बिल्कुल ओके, नहीं इट लिया। मीन्स आपने भाई पूरी स्ट्रेटेजी तो फॉलो नहीं की, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सीखोगे, स्लोली आप हाँ। सीखोगे, दैट्स अमेजिंग थिंग। एंड उसके बाद जो है धीरे धीरे फर्स्ट मंथ में 14K के समथिंग मेरी अर्निंग। एंड ये जैसे जैसे मैं बैकलिंक, फिर मैं खुद से भी बैकलिंक पे वर्क करना स्टार्ट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ जो मनी इंक्रीज हो रहे थे डेली। तो ओके। ओके। फाइनली ये हुआ कि 14 टू 20 के बाद सीधा 35K के बाद सीधा 45K नेक्स्ट मंथ। अमेजिंग। उसके उसके बाद 60K नेक्स्ट मंथ जो अर्निंग थी। उसके अमेजिंग। बाद नेक्स्ट मंथ 93। एंड उसके नेक्स्ट मंथ 1,20,000 के समथिंग, विदाउट एफर्ट ऑन बैकलिंक्स। विदाउट एफर्ट ऑन बैकलिंक्स। अमेजिंग। जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो मेरा टॉपिक था उससे रिलेटेड मैंने कोई भी ऐसा टाइटल नहीं था, यू कैन हाँ, से आपने कोई भी आपने ऐसा बहुत क्वेरी नहीं जितने था जो मैंने रेलेवेंट छोड़ा। कीवर्ड्स बनते हैं जो यूजर को सेटिस्फाई करते हैं, आपने कवर किया, यस, राइट? उस जो टॉपिक से रिलेटेड इंटेंट कोई आपने ऐसा। कवर किया अपने वेबसाइट के ऊपर, वो बिल्कुल बहुत अच्छे टॉपिक्स थे, बहुत अच्छे रिसर्च थी आपकी, वो बहुत अच्छी बात है। यस, और अभी तक आपने उस वेबसाइट से अभी तक टोटल अर्निंग कितनी कर रखी है? टोटल अर्निंग मैंने ऐसे काउंट नहीं किया। अराउंड आप बता दीजिए। अराउंड आई थिंक 7 to 8 लाख। ओके, 7 to 8 lakhs रुपीज इन, दैट्स वेरी नाइस, अमेजिंग। और आपके लाइफ में ये कितना बड़ा चेंज आया? पहले अगर आप, मतलब आप वो बता सकते हो कि आपके लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया, क्या इम्पैक्ट आया, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे देखते हो, और क्या क्या किस तरीके से आपका प्लान्स है, क्या करना चाहते हो, अभी कितनी वेबसाइट्स को आप बना रहे हो क्या? यस। जो दिसंबर का अपडेट था, उसके बाद भाई मेरा फॉल डाउन शुरू हो गया था। अच्छा। एंड एकदम से साइट पे जो कीवर्ड रैंक कर रहे थे वो बिल्कुल हाफ नहीं 30% पे आ गए थे। एंड ओके। उसके बाद उस अकाउंट में मेरे एड्स लिमिट लग गए। ओके। एंड फिर आपने अर्निंग क्या किया? नेक्स्ट मंथ जीरो हो गई।
और ओके। उसके बाद फिर मैंने उस साइट पे कुछ नहीं किया, आपको बताया था उस, और हम्म, आपने बोला कि हाँ एडसेंस से यही होता है, रातों रात कहाँ से इंसान कहाँ चला जाता है कुछ नहीं पता चलता। जी। एंड ये सोच करके मैंने तुरंत डाइवर्सिफाई किया कीजिए, कुछ अमेज़न की साइट्स भी रखा कीजिए, कुछ एडसेंस की राइट साइट्स भी रखा कीजिए। कभी भी एक बास्केट के अंदर पूरे जीवन की पूंजी मत लगाया कीजिए, ठीक है? राइट राइट और वही उसी इसी मतलब टिप्स पे वर्क किया मैंने, और मैंने 6 से 7 दिसंबर में ही अमेज़न के साइट्स लॉन्च कर दिए, जिसमें ओके। मेरा एडसेंस का अर्निंग ज़ीरो चल रहा था, जो अच्छा, मैंने वो आपके साथ। एडसेंस दोबारा अप्रूव हुआ या नहीं हुआ ये? हाँ, दोबारा जब मैंने आपसे आफ्टर 1 मंथ जो है उसकी अर्निंग ज़ीरो हुई, उसके बाद मैंने टिप्स किया कि हाँ, टिप्स के लिए पूछा कि हाँ, क्या किया जा सकता है? देन आपने जो टिप्स दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने इस एडसेंस को दूसरे अकाउंट में ऐड कर दिया, एंड ओके। वहाँ पे ये अगेन अप्रूव हो गया एंड अर्निंग फिर से स्टार्ट हो गई। फिर से स्टार्ट वो प्रॉपर स्टेबल है? हाँ, प्रॉपर स्टेबल है, बट उस लेवल तक नहीं गया, लाइक जो लास्ट अर्निंग जो मंथ ओके, की नो थी इसकी प्रॉब्लम। वन। वो आप हाँ, मेहनत करेंगे अब थोड़े बैकलिंक्स के ऊपर हाँ, तो ऑटोमेटिक दे देंगे। लेकिन लेकिन ये है कि अब मंथली जो है $1000 एवरेज आ चुका अभी है। बन रही है। ओके, ओके, यस, $1000 मंथली का अर्निंग फिर से स्टार्ट हो गया है। ओके। तो दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग। एंड हाउ योर अपने आपके पेरेंट्स को मतलब उनको अ, किस तरीके से ये बिल्कुल रिएक्शन आप जब आप काम बिल कर रहे थे, किसी ने भी ट्रस्ट तो नहीं किया होगा स्टार्टिंग में भी, सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, मैंने जी, आप मतलब वो भी बता दीजिए आपने क्वेश्चन आपने था मेरे मन में। बिल्कुल, बिल्कुल अपने पेरेंट्स को मैंने बोला, मतलब घर में यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के कारण मैं घर पे ही था, तो घर में बहुत सारी चीज़ें मैंने घर के डेकोरेशन वगैरह करवाए। अ जो भी रिनोवेशन वगैरह जो भी था सब कुछ करवाया, एंड मैंने पापा से बोला बोला पापा ये सैलरी से पॉसिबल नहीं था। ओके, ओके। सो मुझे अलाउ कीजिए, वैसे यू नो कि मतलब अपने इंडिया में लोगों को जॉब करना ज़रूरी होता है, बट मैंने पापा को फाइनली बोला कि मुझे अलाउ कीजिए कि मैं जॉब छोड़ूँ और मैं इस पे फुल टाइम दूँ। अगर मैं 8 से 9 घंटे जो जॉब को देता हूँ, अगर मैं इस पे दूँगा तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। जी, बट है। ये मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, जॉब के रहते 1-2 स्ट्रीम जब तक $1000 जब तक $2000 पर मंथ आप नहीं कर लो, तब तक आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है? यस, एक तरफ यस। आप ये जब बना लो, फिर आप करके उसको स्केल कर सकते हो, ठीक है? राइट, राइट, राइट अभिलाष भाई, वो मैंने टारगेट बनाया है अपनी लाइफ का कि इस गोल तक पहुँचने के बाद ही मुझे अपनी जॉब छोड़नी है, एंड वन डे आई विल लेफ्ट माय जॉब एंड दैट विल बी अ श्योर, यू ग्रेट डे। मस्ट हैव सम गोल्स इन योर लाइफ। और आज आप यहाँ पर हो, 2 साल के बाद कहाँ रहोगे, 3 साल के बाद कहाँ, क्योंकि मैं आप बता रहा हूँ कि अब लाइफ में एक्चुअली आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। आपने वो फेज़ देख लिया, आपने वो स्ट्रैटेजी समझ लिया, ठीक है? किस तरीके से आपको काम क्या करना है। जब एक काम आप कर सकते हो, तो अगेन आप उसी को मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हो, राइट? दिस यस, इज़ द राइट। मेन स्टफ। और ये एक सबसे बड़ी मोटिवेशन यही होती है कि एक टाइम जब आप $1 पर डे का कमाना सीख जाते हो, तो आप स्केल करना समझ सकते हो उसको। और आपने तो $100 पर डे का जर्नी को पार किया है, तो आप बिल्कुल समझ सकते हो कि आगे आपको किस तरीके से काम करना है। तो इट विल बी अ ग्रेट टू सी यू इन कमिंग जर्नी विथ बिग गोल्स, राइट? राइट, राइट ब्रो। ठीक है, मैं बस चैट ऑन कर देता हूँ। मैं तो हमेशा साथ हूँ भाई। मैं बस चैट ऑन आपकी कर दुआ देता चाहिए, हूँ। जो भी बिल्कुल। क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? या शिशिर जी, इट वाज़ रियली नाइस, इसलिए मैं आज इनको लाया हूँ। ये जर्नी सच में बहुत, बहुत, बहुत अच्छी थी। टोटल पोस्ट कितने, अच्छा, टोटल पोस्ट कितने थे टोटल और वर्ड टोटल काउंट कितने थे? टोटल पोस्ट 500 थे अभी, वर्ड काउंट मेरे कितने? उस ब्लॉग वर्ड काउंट, अभिलाष भाई मैंने चेक 400, नहीं किया। 500? हाँ, मतलब हर पोस्ट आप एवरेज मान लीजिए 500 के समथिंग। ओके, 500 400 और एंड 400, और 500, ओके, हाँ, ओके, ठीक एंड है। एंड प्रीतम भाई अभी 700 के समथिंग है अमेज़िंग, टोटल ठीक है, पोस्ट। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? वेबसाइट स्ट्रक्चर, ये ब्लॉग रोल था, नोमान भाई। इनको अभी स्ट्रक्चर चेंज यस, करने के लिए मैंने नहीं बोला, ये ब्लॉग रोल के ऊपर ही था। ब्लॉग रोल के ऊपर ही था, और एंड मैं बता अभिलाष। देता हूँ, एक और बात मैं बता देता हूँ, इनकी वेबसाइट के ऊपर मैंने रिव्यू किया, बहुत गलती हैं। और यस, अभी टेक्निकल भी एसईओ पे गलती है, गलती अभी है, भी बहुत अभी लिंकिंग की गलती है, बहुत सारी गलती है। और मैं चाहता हूँ कि कृष्णा भाई खुद से उसको सॉल्व करे। ये बहुत टाइम मेरे पास आए, लेकिन मैंने इनको करके नहीं देना है, ये खुद से करेंगे। और मैंने जो सिखाना है मैंने सिखा दिया है इनको।
एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट ऑल द चेंजेस, और अभी तक ये साइट इस तक कर रही है, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर वो सारे चेंजेस हो जाए तो इस वो साइट आराम से $2000 $3000 तक जा सकती है इजिली। शीर्षक जी सॉरी, अभी ये साइट रिवील नहीं किया जा सकता। अभिजीत भाई, कीवर्ड की ट्रैफिक वैल्यू नॉर्मल ही थी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। बट ये था कि मैक्सिमम कीवर्ड जो है वो जो उसका कॉम्पिटिटर था मेन, उसके साथ या तो अप या उसके एक उसमें डाउन मेरा रैंक करने लगा है मैक्सिमम कीवर्ड। ओके, लिंक्स क्या है, लिंक्स नहीं है, हाँ यस 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 डेफिनेटली है यार भाई, लिंक्स नो, नहीं है, नो अदरवाइज ब्रो, 10K नॉट तक भी टारगेटेड पहुंच सकती है कंट्री। इसकी वेबसाइट। अब मैंने इसके किसी बारे में कंट्री थोड़ा को बता टारगेट नहीं दीजिए किया था। कृष्णा भाई, कीवर्ड टूल, कीवर्ड वॉल्यूम के बारे में थोड़ा बताइए आप। अभिजीत भाई पूछ रहे हैं। यस, कीवर्ड वॉल्यूम पे अभिजीत भाई मैंने वर्क ही नहीं किया। मतलब जो भी टॉपिक मुझे मिले बस मैंने उस पे लिख दिया, मैंने कभी किसी अभिजीत टूल में भाई देख। इन्होंने कोई टूल यूज नहीं किया, इन्होंने अभी बताया कि इन्होंने कोई टूल यूज नहीं किया गूगल इंस्टेंट के सिवा। ठीक है, यूजर के मैंने माइंड और यूजर क्या सर्च कर रहे हैं उसके इंटेंट को देखा, क्या सबसे रेलिवेंट चीज हो सकती है उनको उठाया और लिखना शुरू, दैट्स इट। अभिजीत भाई, यस अभिजीत भाई, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर कोई मेरा टाइटल है जो कि उस पे वॉल्यूम नहीं है, मान लीजिए 10 भी नहीं है, बट उससे उस टॉपिक के अंदर जो मैं आर्टिकल लिखा हूँ उस आर्टिकल से कोई ना कोई ऐसे कीवर्ड जो है वो निकल के आते हैं जिसके थ्रू उसमें ट्रैफिक आ जाता है। विवेक भाई, टॉपिकल अथॉरिटी इज नॉट मीन सारे कीवर्ड्स को कवर करना, दैट इज नथिंग लाइक दैट। आप 10 कीवर्ड्स के साथ भी अपनी ये कर सकते हैं, लेकिन अब एक अगर कोई भी आपका एक मेन टॉपिक है तो उसके अराउंड सब टॉपिक्स क्रिएट करना, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स के साथ आप क्रिएट करना, बेटर इंटरलिंकिंग करना साइट स्ट्रक्चर से उसको ये करना, उससे वो टॉपिकल अथॉरिटी क्रिएट होती है। ठीक है प्रीतम, विवेक भाई। प्रीतम भाई, जॉब के साथ साथ मतलब टाइम जो मैंने आपको बताया कि वही रात को 9 बजे से 3 बजे तक मैं डेली लिखता था, और मैं कंटिन्यू 3 महीने पूरे 500 आर्टिकल लिखने के बाद उसे पब्लिश करना स्टार्ट किया था, डेली नहीं करता था। टोटल आरडी ऑफ वेबसाइट, total referring domain of the website, Varshini is asking. 31 है, सॉरी, Really रेफरिंग amazing भाई, सच नहीं नहीं बोल रहे हो? नहीं 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 भाई, रेफरिंग डोमेन जो है वो अभी 400 के समथिंग है। हाँ वही तो, मजाक भी मत किया करो भाई ऐसा। नहीं नहीं, अब मैं DR31 बताने लग गया था। नहीं नहीं नहीं, it's 400 around something referring domains. हम्म हम्म। विपुल इज आस्किंग, क्या आप अपडेट करते हो ओल्ड पोस्ट को? हाँ ब्रो, करता हूँ, और मैं इसका बहुत अच्छा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक बार बिल्कुल। क्या हुआ था कि मेरे साइट जो है वो हैक हो गया था, 2 टाइम्स हैक हुआ था स्टार्टिंग में ही। फिर क्या किया था कि मैंने सारे आर्टिकल को मैनुअली कॉपी करके अपने वर्ड में ऐड किए थे, ओके। और उसके बाद उस साइट को पूरा टोटल डिलीट किया जस्ट बिकॉज ऑफ उसमें अदर लैंग्वेज आ रहे थे हैक होने के कारण। और उस साइट को मैंने दोबारा अदर होस्टिंग पे सब कुछ डिलीट करने के बाद अदर होस्टिंग पे एज अ फ्रेश साइट जो है इंस्टॉल किया, एंड फिर से एज अ न्यू पोस्ट सारे जो भी आर्टिकल थे उनको अपलोड किया, और उसके बाद मैंने एक रिजल्ट देखा दैट इज अमेजिंग कि मेरे डेली के 500 600 डेली न्यू कीवर्ड जो है रैंक होने स्टार्ट हो गए। दैट वाज अमेजिंग फॉर मी कि मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं साइट पूरा का पूरा आर्टिकल डिलीट करने के बाद फिर से उस आर्टिकल को अपलोड किया, और ओके। समथिंग डिफरेंट कि डेली के 500 600 कीवर्ड जो है डेली रैंक हो रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अमेजिंग। एंड समवन इज आस्किंग अबाउट एडसेंस सीपीसी एंड आरपीएम। CPC ब्रो 0.5 to $1 रहता है। 1.5 to $1 एवरेज रहती है आपकी, राइट? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, एनी मोर हाँ भाई, क्वेश्चन? हाँ 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 याद भाई, 3 महीने में बस 4 घंटे ही सोया हूँ सीरियसली। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? मेहनत का फल यार समय देना पड़ता है, किसी भी चीजों को करने के लिए मैं आपको बताता हूँ टाइम देना पड़ता है, चीजों को सीखने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, सिर्फ मेहनत नहीं होती है, राइट पाथ की तरफ मेहनत करने से आपको रिजल्ट मिलता है।
विपुल भाई थोड़ा सा कुछ ऐड करके मैं उसे अपडेट कर देता हूँ, जी। ओल्ड पोस्ट को थोड़ा सा टाइटल या कुछ मोहन उसमें इज आस्किंग कुछ भी विच ऐड कर। कंट्री, विच कंट्री? इट्स यूनाइटेड स्टेट। यस, मैंने टारगेट नहीं किया, बट जो कंटेंट है वो ऑलरेडी हमारा मैक्सिमम जो है यूएस, कनाडा एंड यूके। ओके 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 गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? अभी प्रीतम भाई, ब्रो अभी नीच रिसर्च कैसे बता सकता हूँ? वी हैव टू जस्ट 4K, अंडरस्टैंड अबाउट दिस केस स्टडी राइट नाउ, वो किसी और दिन कर लेंगे। अनिल भाई 4K पेज व्यू अभी भी है डेली। Mohan, it's not insurance niche. I'm just telling randomly. I'm just telling randomly. Okay, it is not insurance niche, brother. श्रीकांत ब्रो, दिसंबर अपडेट के बाद फिर से मैंने बैकलिंक पे वर्क करना स्टार्ट किया एंड वीकली 1 या 2 पोस्ट अपडेट करना स्टार्ट किया और फिर से वापस रिकवर होना स्टार्ट हो गया। ग्रेट। अब आप बैकलिंक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है? बिल्कुल, अभी मैंने गेस्ट पोस्ट के लिए देखो, सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बताता हूँ। जो अभी अर्निंग होती है ना, उसके कुछ पैसे उसी साइट को ग्रो करने में लगाया करो आप, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल भाई। एवरी मंथ यू डू द सेम स्टफ, स्पेंड सम मनी टू स्केल दैट वेबसाइट, उसके ऊपर ही आप स्पेंड करो। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं है याद भाई, ऐसा मत करना, बिल्कुल मत करना। एनी मोर क्वेश्चंस? आप पूछ सकते हो, जो भी आपके माइंड पे आप पूछ सकते हो। नो मोर क्वेश्चंस? लेट्स यस, फ्रेश डोमेन पे ब्रो, यस, फ्रेश डोमेन, फ्रेश, इट वाज फ्रेश डोमेन। एंड ईएमडी। गोविंद भाई, बैकलिंक्स के लिए कौन से कीवर्ड्स टारगेट करते हो? इन्होंने अभी बैकलिंकिंग होम पेज के ऊपर काम किया है एंड आई हाँ, वांट। मैक्सिमम मैंने नेक्ट पे किया है, आई मीन होम पेज का जो भी होता है। यस, आदित्य एंड भाई 500, एवरेज 400 to 500, दैट्स इट। जो इंटेंट होती है ना, उसको सेटिस्फाई करना होता है। लेंदी और 5,000 का काम नहीं होता, इंटेंट को आप अच्छे से सेटिस्फाई करो। व्हाट इज योर क्वेश्चन? कैन यू आस्क? सुरभा बहुत भाई सारे बताइए। मैसेज आ रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू सी, हाँ, सो यस मैं यस कमेंट भाई, कर रहा हूँ। यही हो रहा है। यस, प्लीज आस्क अगेन ब्रो। या एनीवन मिस द क्वेश्चन, प्लीज आस्क। नथिंग लाइक। और आप या तो आप पेमेंट वो मैसेज भी करके पूछ सकते हो, नॉट एन इशू, हो सकता है। भाई यार, आप मेरा क्वेश्चन इग्नोर कर। या हाउ यू आर गोइंग टू स्केल दैट वेबसाइट? एनी फ्यूचर प्लान? यस ब्रो, मैं गेस्ट पोस्ट पे अब वर्क कर रहा हूँ। Yes, Mansi, he is going to create the authority by making backlinks, good quality backlinks. ये इनका स्केलिंग का भी प्लान है और उसको ऑप्टिमाइज करना है, जितने एरर से उसको रिमूव करना है, उसको अच्छे तरीके से अपडेट करना है और अभी उसको रन एंड करना है और उसको स्केल करना है। यस, एंड 500 के समथिंग मैंने फिर से उसमें क्वेरी निकाल रखे हैं, उस नीच से रिलेटेड। मैं ग्रेट। उन 500 टॉपिक पे फिर से आर्टिकल लिखूंगा एंड यस, उसे भी मैं। एक क्वेश्चन है कृष्णा भाई, क्या आपको सीपीसी हाई से लो हो जाता है? ऐसे इश्यू फेस करते हो आप? यस ब्रो, हुआ था, दिसंबर अपडेट के बाद हुआ था। जो एक $1 के समथिंग था, वो 0.1 आ गया था, लेकिन वो अच्छा, धीरे धीरे फिर से इंक्रीज हुआ है। ओके। अच्छा, क्या आप बता सकते हो पर डे हाईएस्ट आपकी कितनी गई है? यस ब्रो, $1.5। ओके, 150। नहीं नहीं, मैं नहीं अर्निंग नहीं, की बात कर रहा 1.5। हूँ। हाँ, अर्निंग जो है 122 के समथिंग यही है, $122 मैक्सिमम। ओके ओके, दैट्स रियली नाइस। ठीक है। सीपीसी का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, उसको मैं किसी और दिन बताऊंगा। इस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू दिस, ठीक है? अभिजीत ब्रदर, देयर आर ऑलवेज अ वे। आप वो मैं बताऊंगा। आप एक वेबसाइट के अंदर सिर्फ एडसेंस के साथ और भी मल्टीपल स्टेप को कर सकते हो, ठीक है? अब रिटायर होने के बाद देयर इज ऑलवेज अ वे, डोंट वरी अबाउट दैट।
स्पॉन्सर्ड कुछ अच्छे नेटवर्क अगर मिल जाए, मैन और मैं बता रहा मैनुअल हूँ ब्रो। इनकी जो वेबसाइट है इस पे बहुत अच्छे प्रीमियम स्पॉन्सर्ड मिल सकते हैं। इनकी जो वेबसाइट है उनमें जो ट्रैफिक है उनमें ऐसे स्पॉन्सर्ड मिल सकते हैं जो इनको $500 पर इजिली पे कर सकते हैं। ये थोड़ा एफर्ट नहीं कर रहे हैं उन तक रीच करने, आराम से इनको मिल सकते हैं। एक बैनर लगाने का इनको मिल सकता है $500 पर मंथ, वो इतनी जबरदस्त है वो टॉपिक। नो वरीज, स्लोली ही विल स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। ठीक है, ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ब्रो अभी तक तो नॉर्मल मैं फॉरम प्रोफाइलिंग को ही फोकस किया था, एंड नाउ अभिलाष भाई ने सजेस्ट किया है, उसके बाद मैं गेस्ट पोस्ट पे फोकस कर रहा ट्रैफिक हूँ। वाली साइट, रियल साइट, वो सबसे आप लिया कीजिए अभी ऑथेंटिक वे में। कंपटीशन स्कोर, नथिंग लाइक दिस जगदीश ब्रदर, आई रियली डोंट लुक अबाउट ऑल सच टाइप ऑफ थिंग, स्कोर्स एंड ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स। हरविंदर भाई, बाइंग लिंक इज रिस्की, सबका वे है, ठीक है, एक तरीका है सबके साथ, आप उस तरीके के साथ चलेंगे। आप बेस्टरी में हो ना, मैं आपको बताऊंगा, अभी लिंक्स वाला पार्ट नहीं आया, आप टेंशन मत लिया कीजिए, ठीक है। वो मैनुअल सारी ब्रो स्ट्रेटेजी मैम। अभी कैसे बता यस। सकता हूँ, क्योंकि ये तो केस स्टडी का सेशन हो रहा है ना। ठीक है जी, ओके, ऑल डन, आई थिंक ऑल क्वेश्चंस आर डन, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया आप देखते हो? तो सबसे पहली बात क्या होती है, स्पैम नहीं होना। बहुत सारे फॉरम्स ये सारे को गूगल ने अभी स्पैम में डाल रखा है, बहुत ऐसे है। तो इस पे आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक रियल वैल्यू की तरह एक अच्छे तरीके से काम करो। सिर्फ लिंक्स लेने के चक्कर में कहीं भी जाकर रिप्लाई कर देना किसी भी तरह। प्रोफाइल फॉरम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मैं बता दूं, आज मार्केट में जितने प्रोफाइल आप बाई करते हो, आप देखोगे कहीं भी कोई इमेज नहीं है, कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव। प्रोफाइल का मतलब क्या, आप अपनी वेबसाइट को एक आइडेंटिटी दे रहे हो कि आपकी वेबसाइट मल्टीपल जगह पे उनकी एक प्रोफाइल पहचान बनी हुई है। कोई इमेज नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, बस लगे पड़े हैं लिंक्स लेने के। वहां पे लिंक्स लग गए, दैट्स इट। सबसे बड़ी गलती हो रही है, वो स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। काम करना है लेकिन वो स्ट्रेटेजी को चेंज करके काम करना है। एक अच्छा प्रोफाइल बनाओ नेचुरल तरीके से, उसमें ये होना चाहिए, उसमें अच्छे इमेज होनी चाहिए आपकी वेबसाइट के बारे में, उसमें प्रॉपर प्रोफाइल होनी चाहिए। आप अपने 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 बारे में आप कैसे फेसबुक में डिस्क्रिप्शन डालते हो, ट्विटर पे डिस्क्रिप्शन डालते हो, उसी तरीके से अपनी वेबसाइट को भी आप ट्रीट कीजिए। क्यों स्पैम की तरह ट्रीट करते हैं अपनी वेबसाइट को, राइट? तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अगर देख लिया जाए ना, मार्केट में मैंने देखा है जितने भी प्रोफाइल सेल होते हैं, मैंने बाई किया, मैंने देखा है सेम, जस्ट पुटिंग द लिंक्स, गिविंग एंड इंडेक्सिंग थ्रू इंडेक्सर, दैट्स इट। नहीं भाई, ऐसे काम नहीं होता है, ठीक है। Okay, guys, thank you everyone for coming and joining. It was amazing meeting with Krishna Bhai and all of you, right? थैंक यू। यस, Yeah. थैंक यू ब्रो, थैंक यू एवरीवन। See you. Keep hustling, bhai. Keep working. Thank you, everyone.